नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के हलफनामे पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब्बास पर हलफनामे में झूठी जानकारी देने का आरोप लगा है। लाइसेंस रद्द करने पर झूठी जानकारी देने का आरोप लगा है। नई दिल्ली से जारी हुआ था हथियार लाइसेंस। हलफनामे में उत्तर प्रदेश पुलिस से लाइसेंस रद्द करने की दी जानकारी। नई दिल्ली पुलिस ने रद्द किया था लाइसेंस और मऊ सदर से एसबीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है मुख्तार का बेटा, और अब इसी पर गलत हलफनामे में झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया। ऋषभ मणि इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, ये पूरा मामला क्या है जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि हलफनामे में झूठी जानकारी दी गई है? देखिए, अब्बास अंसारी की ओर से जो हलफनामा दिया गया है और उसमें लिखा हुआ है कि वो विख्यात निशानेबाज थे, लिहाजा उनको एक नई दिल्ली से लाइसेंस जारी हुआ था और तमाम उनको शस्त्र मिले थे, और उन्हीं शस्त्रों को लेकर के राजधानी लखनऊ के महानगर थाने में इनके खिलाफ एक धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ था। तो उसी मुकदमे की जानकारी देते हुए अपने हलफनामे में अब्बास की ओर से लिखा हुआ है कि क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उनका असलहा लाइसेंस निरस्त किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उस लाइसेंस को निरस्त किया गया है जो नई दिल्ली की ओर से जारी हुआ था। इसी को लेकर विवाद है, और जो हमारे सोर्सेज हैं यूपी पुलिस के, उनका ये कहना है कि नई दिल्ली पुलिस ने ही ये असलहा लाइसेंस निरस्त किया है, यूपी पुलिस ने असलहा लाइसेंस निरस्त नहीं किया है। लिहाजा अब्बास की ओर से जो जानकारी दी गई है कि यूपी पुलिस ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर असलहा लाइसेंस निरस्त किया है, वो गलत है। अब देखना यही होगा कि हलफनामे में उन्होंने जो जानकारी दी है वो जानकारी झूठी और गलत है। इसके ऊपर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या जो नामांकन है अब्बास अंसारी का वो खतरे में पड़ सकता है या नहीं। बिल्कुल खतरे में पड़ सकता है कि नहीं। जो हलफनामे में अब्बास ने जो जानकारी दी है, अगर जिस असलाह की बात कर रहे हैं, जिस हथियार की बात कर रहे हैं, उसके लाइसेंस की निरस्त की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर किसी तरह के एफआईआर उत्तर प्रदेश में भी लॉन्च की गई थी, लखनऊ में खासतौर पर। जी हाँ, बिल्कुल। राजधानी लखनऊ के महानगर थाने में धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। बाद में इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एसटीएफ को ट्रांसफर हो गई थी। एसटीएफ इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये सारे असलहे जो भी आर्म्स एंड एम्युनिशन थे वो एसटीएफ ने अपने कब्जे में ले लिए गए थे। अब विवाद यही हो रहा है कि अब्बास की ओर से जो एफिडेविट दिया गया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि असलहे लाइसेंस को यूपी पुलिस ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निरस्त किया है, जबकि यूपी पुलिस के हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि इस असलहे लाइसेंस को नई दिल्ली पुलिस ने जारी किया था और नई दिल्ली पुलिस ने ही निरस्त किया है, यूपी पुलिस ने नहीं। लिहाजा अब्बास की ओर से जो अपने एफिडेविट में जानकारी दी गई है वो गलत है। अब देखना होगा कि उनके इस स्टेटमेंट के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। ठीक है ऋषभ मणि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।